अगला प्रश्न 9 है। इसमें कहा है एक पेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी एक पेस्टल है, पेस्टल का कोई खंबा ऐसा ही मान लेते हैं जिसके शिखर पर एक मूर्ति लगी है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। उसी बिंदु से, यदि जिस बिंदु पे मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 हो रहा है, उसी बिंदु पर पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेस्टल की ऊंचाई क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि पेस्टल क्या है। यानी ये कोई एक पेस्टल है, मान लिया ए बी एफ कोई पेस्टल है, ए बी। लाइन थोड़ी समस्या हो रही है, ठीक है। ए बी एक पेस्टल है, इसके ऊपर यहां पे कोई एक क्या मूर्ति लगी है 1.6 मीटर, ठीक है। और यहां पे मान लिया कोई बिंदु है ये, ठीक है। इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो रहा है। मूर्ति के शिखर का ए बी और सी, और फिर यहां से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 हो रहा है। यहां ये कितना है? 45 और ये है 60, ए बी सी डी, ठीक है। यानी ए बी एक पेस्टल है जिसके ऊपर बी सी एक मूर्ति लगी है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी? 1.6 मीटर है, और पेस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं कुछ भी एक्स एच मान लेते हैं, और इसको एडी को क्या मानते हैं? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो वो ए डी बी में tan 45 लगाएंगे, फिर ए सी डी में tan 60 लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? माना ए बी एक पिस्टल है जिसकी ऊंचाई एच है, और जिसके ऊपर बी सी एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर दी है, और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। लिखते हैं, माना ए बी एक पेस्टल है जो एच मीटर ऊंची है। इसके ऊपर ऊपर 1.6 मीटर मूर्ति है जिसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, ठीक है। और जिसमें एडी एक्स मीटर है। अब इसमें नोट लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। एडी बराबर एक्स, ए बी एच, और ए सी बराबर ए सी
ध्यान दो, AC क्या होगा, AC बराबर AB प्लस BC, और AB क्या मानिए H प्लस BC 1.6, तो AC बराबर H प्लस 1.6 हुआ। अब इसमें क्या करते हैं, त्रिभुज ADP में tan 45 देते हैं। त्रिभुज ADP में tan 45 लेने पर tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा, ADB में AB, आधार AD, क्योंकि त्रिभुज ADB और ACB दोनों का आधार एक ही है, क्या 8, और tan 45 का मान 1, और AD का मान क्या माना H, और AB X, यानी H बटे X 1, इसके नीचे 1 मान लिया, क्रॉस गुणा ऐसे करा दी तो X बराबर H आ गया। ठीक है, अब त्रिभुज किसमें, ADC में tan 60 लेने पर, त्रिभुज ADC में tan 60 लेने पर, ठीक है, tan 60 लेने पर आधार दोनों का समान है, AB tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan 60 का मान √3, और लंब क्या है हमारा AC बटे AD। यहां पे आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, √3 बराबर AC का मान क्या निकला, H प्लस 1.6 बटे X, ठीक है, और H बराबर क्या है X, यानी चाहे H की जगह पे हम X रख दे, X की जगह पे H रख दे, लेकिन हमें निकालना क्या है, पेस्टल की ऊंचाई यानी H निकालना है, तो हमें X की जगह पे H रखना पड़ेगा, तो क्रॉस गुणा ऐसे करा देते, √3 X बराबर H प्लस 1.6, और X की जगह पे क्यों, यहां से निकालना है H बराबर X, तो यहाँ पे हो जाएगा √3H, और यहाँ पे देखो बराबर H प्लस 1.6, H को इधर लाएंगे तो √3H माइनस H 1.6, यहां से H कॉमन ले लिया तो क्या होगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो H बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब क्या करते, परिमेय कंजुगेट से अंश और में गुणा करते, कंजुगेट क्या, √3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे अंश और में, H बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1 गुणे √3 प्लस का 1 बटे √3 प्लस का 1, ठीक है। अब नीचे देखो क्या, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या होगा A² माइनस B², यानी a माइनस बी ए प्लस बी है, तो इसको H बराबर बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे √3 माइनस 1, और बटे में होगा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ठीक है, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो 1.6 गुणे √3 माइनस प्लस का 1, और ये प्लस का है सॉरी, बटे √3 माइनस 1, या बराबर 1.6 और √3 प्लस का 1 बटे 2, ठीक है, 2 से काटेंगे 0.8, H बराबर, तो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, H बराबर हमारा आ गया 0.8 √3 प्लस का 1, ठीक है,
तो लिखना है क्या, पेस्टल की ऊंचाई 0.8 रूट 3 प्लस 1 है। पेस्टल की ऊंचाई 0.8 रूट 3 प्लस का 1 मीटर है। ठीक है, और इस प्रश्न को दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें कहा है एक पेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर क्या है, भूमि का कोई बिंदु कौन सा, डी मान लिया, यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर कहा क्या, उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, यानी इसी बिंदु पे पेस्टल बी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। इसमें क्या लिखा, माना ए बी एक पेस्टल है जिसकी ऊंचाई क्या है, एच है। इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, और पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जिसमें एडी बराबर क्या मान लिया, एक्स, ए बी बराबर एच। तो पूरा AC बराबर क्या हो जाएगा, H प्लस 1.6। ठीक है, ए बी ए डी एक्स, ए बी एच, ए सी एच प्लस 1.6, ए बी ए सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। तो त्रिभुज ए डी बी में tan 45 लगाने पर, ठीक है, tan 45 लंब बटे आधार, लंब क्या है ए बी, आधार ए डी। तो tan 45 का मान 1, तो एक नीचे कुछ एक मान लिया, तो H बराबर x हो गया, तो क्रॉस गुणा कराएंगे एक के साथ H की, एक के साथ x की है, तो H बराबर x आ जाएगा। फिर त्रिभुज ADC में, यानी पूरा त्रिभुज ADC में क्या tan 60 ले ले, tan 60 का मान √3 होता है, और tan 60 लंब बटे आधार, लंब क्या है AC, AC H प्लस x बटे AD x, इसको क्रॉस गुणा करा दी। ठीक है, और H बराबर x निकला था, तो x की जगह पे क्या रख दिया, H को इधर लाए, यहाँ से पूरे से H कॉमन है, √3 माइनस 1 बचा, यहाँ से H गया √3, यहाँ से गया 1 बचा, फिर ये भाग में आ गया। अब क्या किया, कंजुगेट से गुणा कर दी, तो √3 माइनस 1 है, इसका कंजुगेट √3 प्लस 1 होता है, इससे गुणा कर दिया हर में। अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, √3 का वर्ग से रूट हट जाएगा, 3 माइनस 1 हो गए, तो काट दिया, तो 0 दशमलव लगाया, 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, यानी 0.8 √3 प्लस 1, यानी पेस्टल की ऊंचाई क्या है, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर।